नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 जून शुक्रवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में सचिन पायलट और उनके खेमे की नाराजगी को लेकर एक सियासी हलचल लगातार तेज हो रही है। पायलट पिछले साल उनसे किए गए वादे 10 महीने बाद भी पूरे नहीं होने पर नाराजगी जता चुके हैं। इस बीच पायलट कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के संपर्क में है। बताया जाता है कि कल देर रात उनकी फोन पर प्रियंका से बात हुई थी। बातचीत का ब्यौरा तो पता नहीं चला है, लेकिन माना जा रहा है कि पायलट ने प्रियंका से अपनी बात कह दी है। पायलट आज दिल्ली भी जाने वाले हैं। दिल्ली में वे कांग्रेस के सीनियर लीडर से मिल सकते हैं। बिना परीक्षा दिए प्रमोट हुए 10वीं और 12वीं के क्लास के स्टूडेंट के रिजल्ट में इंटरनल मार्क्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हालांकि राज्य सरकार ने अब तक मार्किंग के लिए कोई नीति तो सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने प्रदेश के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों से स्टूडेंट के इंटरनल मार्क्स मांग लिए हैं। ऐसे में जो भी मार्किंग पॉलिसी होगी उसमें इंटरनल मार्क्स का अहम होना तय है। फिल्मी जगत में विलेन के रूप में अपनी छवि बना चुके फिल्म अभिनेता सोनू सूद रियल लाइफ में लोगों की मदद के लिए रियल हीरो के रूप में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। जालोर जिला मुख्यालय पर गोडीजी क्षेत्र निवासी भगाराम माली की 10 दिन की बच्ची के दिल में छेद है और वैसल भी सही नहीं है। इन हालातों का एक ट्वीट फिल्म अभिनेता सोनू सूद के पास पहुंचा तो ट्वीट के 3 दिन बाद ही उनके पास इसका जवाब आया और पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेने के बाद बच्ची के उपचार के लिए मुंबई में सारी व्यवस्था की बात कही। कोरोना की दूसरी लहर हल्के पड़ते ही देश में अब महंगाई पर सियासत शुरू हो गई है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है। कांग्रेस का प्रदर्शन खास तौर पर पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ है। इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान में सियासी हलचल बढ़ गई है। अपने क्षेत्र के विकास में भेदभाव सहित कई मुद्दों पर नाराज होकर विधानसभा से इस्तीफा देने वाले गुडामालानी विधायक हेमाराम चौधरी ने शुक्रवार को सचिन पायलट से मुलाकात की। हेमाराम पायलट के आवास पर उनसे मिले। हेमाराम ने कहा कि मैं इस्तीफा दे चुका हूं। अध्यक्ष जब बुलाएंगे मैं उनके सामने पेश हो जाऊंगा। इस्तीफे पर फैसला अध्यक्ष को करना है। विधायक हेमाराम चौधरी पायलट के समर्थक है। बाड़ेबंदी में उनके साथ थे। नवंबर 2017 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले मुकुल रॉय आज फिर टीएमसी में शामिल होने जा रहे हैं। अभी वे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही उन्होंने पार्टी से दूरी बनाना शुरू कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि उन्होंने 2-3 दिन पहले ही दीदी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया था और आज वे टीएमसी में शामिल हो जाएंगे। मुकुल रॉय को बीजेपी ने कृष्णनगर उत्तर सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। उन्होंने टीएमसी की उम्मीदवार कुशानी मुखर्जी को 35,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। मुकुल रॉय के बेटे शुभांशु राय को भी बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन वे हार गए। अब पिता पुत्र दोनों ही टीएमसी में शामिल होने जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में लागू किए गए जन अनुशासन पखवाड़े के साथ ही थमा निजी बसों का संचालन करीब 2.5 माह बाद भी शुरू नहीं हुआ है। भीलवाड़ा सहित प्रदेश भर में नियमानुसार निजी बसों के संचालन की अनुमति है, लेकिन बसों का संचालन निजी बस ऑपरेटरों पर ही निर्भर है। रोडवेज बसों का संचालन भले ही शुरू कर दिया गया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की लाइफलाइन माने जाने वाली इन निजी बसों का संचालन शुरू होने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। नगर निगम जयपुर ग्रेटर की मेयर को हटाने के मामले में मचे सियासी बवाल राजस्थान की राजनीति में उथल-पुथल कर दी है। शुक्रवार को वायरल हुए वीडियो और ऑडियो के बाद राज्य की राजनीति के साथ साथ इसके संबंध अब केंद्र से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं उसमें 2 केंद्रीय मंत्री के नाम भी आ रहे हैं। वहीं वीडियो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक बड़े कार्यकर्ता का फोटो आने के बाद बवाल मच गया है। इधर वीडियो ऑडियो के बाजार में आने के बाद बीबीजी कंपनी ने जो सफाई दी है उससे भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यावर नगर परिषद की ओर से जारी किए गए नोटिस का निपटारा करने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही मामले में फरार पार्षद कुलदीप बोहरा को एसीबी तलाश कर रही है। वहीं मामले में सामने आए 2 पार्षद अनिल चौधरी व सुरेंद्र सोनी से भी एसीबी पूछताछ करेगी। साथ ही एसीबी यह भी पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी राशि लेकर सरकारी नोटिस का निपटारा पार्षद अपने स्तर पर कैसे कर सकते हैं। इसमें किसी सरकारी कार्मिक या अन्य किसी की मिलीभगत तो नहीं है। इसके लिए इनकी कॉल डिटेल सहित अन्य पड़ताल भी की जाएगी।
मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में बरसने के बाद अब मानसून मध्य प्रदेश और गुजरात पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में मानसून अनुमान से 7 दिन पहले पहुंच गया है। बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की तरफ कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे ओडिशा और गंगा से लगे पश्चिमी बंगाल के इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 98 साल के दिलीप साहब की ओर से फैजल फारूकी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने लिखा है, आपके प्यार, स्नेह और दुआओं के साथ दिलीप साहब अस्पताल से घर जा रहे हैं। डॉक्टर्स नितिन गोखले, जलील पारकर, डॉक्टर अरुण शाह और हिंदुजा हॉस्पिटल खारकीपुरी के जरिए अल्लाह का रहम रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।